Go. मंदसौर जिला आबकारी अधिकारी कोरी आया कमिश्नर के शिकंजे में। कड़ी पूछताछ में जारी रिकॉर्ड हुआ जब्त। मंदसौर जिले में करोड़ों रुपए का आबकारी घोटाला और हेराफेरी करने वाले जिला आबकारी अधिकारी ब्रिजेंद्र कोरी आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के शिकंजे में फंस ही गया। आबकारी कमिश्नर राजेश हेनरी अचानक जिला आबकारी कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने सारा रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। जिला आबकारी अधिकारी की उन्होंने क्लास ली और कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब आबकारी अधिकारी ब्रिजेंद्र कोरी नहीं दे पाए और सीधे सीधे तौर पर देखा जाता है तो उन पर अब कड़ा शिकंजा कसता जा रहा है। मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी ब्रिजेंद्र कोरी की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की हेराफेरी शराब के ठेके में चल रही थी। दरअसल नए सत्र में शराब के टेंडर 158 करोड़ रुपए में हुए। सबसे पहले तो टेंडर प्रक्रिया ही विवादों में आ गई। 2 टेंडर नए साल के लिए आए जिसमें राजेश सिंह एंड कंपनी बुरहानपुर और राजेश पाठक की वेनगंगा कंपनी जो कि बालाघाट की थी, दोनों ने टेंडर डाले। टेंडर प्रक्रिया में होना यह था कि दोनों लाइसेंसों के बीच प्रतिस्पर्धा करवानी थी और यह 158 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ के आसपास ले जाना था। लेकिन जिला आबकारी अधिकारी ने अपने घर पर ही दोनों ठेकेदारों को बिठाकर समझौता करवा दिया। इसमें दूसरा ठेकेदार मौके पर नहीं आया। उसकी तरफ से ब्रिजेंद्र कोरी ने अपने आवास पर एक गुप्त मीटिंग की। अपनी ओर से स्थानीय अन्य कई शराब के ठेकेदारों को बुलाया और एक लाइसेंसी के नाम से 158 करोड़ों में करवा कर दूसरे के नाम से 158 करोड़ के करवा कर दूसरे की उसमें अघोषित पार्टनरशिप करा दी, जिसमें खुद ब्रिजेंद्र कोरी भी अघोषित रूप से पार्टनर बने हुए थे। 2019 के चलते शराब की दुकानें बंद हो गई। बाद में सरकार को राजस्व की जरूरत के चलते तमाम विरोध के बावजूद भी दुकान खोलनी पड़ी। दुकान खोलने से लगभग अभी तक का 8 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा होना था, जो कि एक भी नहीं हुआ और सीधे लाइसेंसी अपने घर ले गए, जिससे जिला आबकारी अधिकारी ने अपनी भागीदारी होने के कारण किसी पर भी कोई नोटिस देने की कार्रवाई नहीं की और ना ही रुपए जमा करवाने के लिए कोई आगे कार्रवाई की। आबकारी अधिकारी की भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शराब की दुकान पर मिलने वाली शराब अधिकतम खुदरा मूल्य से कई गुना अधिक में बिक रही थी। जो शराब की बोतल 700 से 800 में मिलती थी, वही बोतल बाजार में इन्हीं दुकानों पर 1400 रुपए में बेची जा रही थी और दुकान पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक गुना दामों पर बिकने की खबर भी कैमरे में कैद हो गई है। इसके अलावा अघोषित रूप से जिला आबकारी अधिकारी की ठेकेदार के साथ पार्टनरशिप, लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानों को सील करने, पंचनामा बनाने और उसे वापस खोलने के समय बदल डालने और सील बंद करने, दुकान से माल गायब होने जैसे कई गंभीर आरोपों के चलते अचानक ही उज्जैन कमिश्नर राजेश हेनरी ने जिला आबकारी कार्यालय पर दबिश दी और जिला आबकारी अधिकारी ब्रिजेंद्र कोरी से कड़ी पूछताछ की। आबकारी कमिश्नर राजेश हेनरी ने बताया कि जिला आबकारी के विरुद्ध गंभीर शिकायतें मिली थी, जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब बेचना, शराब की दुकान बंद करके और खोलने के समय बने पंचनामे को फाड़ देना और फिर नए फटाफट से बना देना, राजस्व जमा नहीं होना जैसे कई गंभीर मामलों की यहाँ पर इनसे पूछताछ की जा रही है और यहाँ से दस्तावेज लेकर फिर इसकी जांच की जाएगी। इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी ब्रिजेंद्र कोरी अपने ऊपर लगे आरोपों से सीधे सीधे बचते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जब आबकारी कमिश्नर राजेश हेनरी उनसे सवाल कर रहे थे तो भी उनके सवाल के जवाब वह नहीं दे पा रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह शासन को यहाँ बैठकर करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। सर, मंदसौर में आप आए हैं, जाहिर तौर से यहाँ पर जो घोटाले की जानकारी आपके ध्यान में आई होगी, क्या जांच करना आए और किस तरह की जांच अब आगे की जाएगी? घोटाला शब्द तो नहीं प्रयोग करूँगा। मुझे आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि मंदसौर से उनके पास ऐसी खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर 2-3 बिंदुओं पर जो है यहाँ पर उनको जांच आवश्यक लगी थी। इसमें से एक तो ये था कि 31 मार्च के जो पंचनामे बनते हैं उसको लेके उनके पास ये मैसेज गया था कि वो शायद सही गलत हैं, बनाए कुछ और गए हैं, कुछ और था। एक बिंदु ये था। दूसरा बिंदु जो उनके द्वारा बताया गया कि मंदसौर के जिला आबकारी अधिकारी जो हैं वो ठेकों में पार्टनर हैं। और तीसरा बिंदु रेट्स को लेके था और लाइसेंस फीस बैंक गारंटी को लेके था। तो इन सब बिंदुओं पे जो है मैं यहाँ से अभी अभिलेख सारे रिकॉर्ड्स जो हैं इकट्ठे करके लेकर जाऊँगा। फील्ड में भी हमारा स्टाफ ऑलरेडी जा चुका है, वहाँ से भी जो भी जानकारी आई और इसके बाद वहाँ जाकर उनके आधार पर अपनी रिपोर्ट में एक्साइज कमीशन को दूंगा। सर, दूसरा है कि एक आपका लाइसेंसी एक है
उसके बाद में पार्टनरशिप दूसरे से कर ली गई अनाधिकृत रूप से, अभी तक का राजस्व जमा नहीं हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, राजस्व की जहाँ तक बात है, इस बारे में शासन के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं और अभी जो चर्चा में बात हमारी वही हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि राजस्व तो नियमानुसार ही जमा हो रहा है और जहाँ यदि मान लीजिए उसमें कोई आगे पीछे चूक होती है तो उसके लिए भी नियमानुसार कार्रवाई आपके अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर द्वारा की जा रही है। वो बिंदु तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है या क्या कार्रवाई है। राजस्व की जहाँ तक बात है, बैंक गारंटी की जहाँ तक बात है, वो सारी कार्रवाइयाँ नियमानुसार ही यहाँ पर देखने में आई हैं। और आपने जो एक बात और कही कि एक ठेकेदार है और अगर कोई पार्टनर बन जाता है, तो इस बात को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है ये बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम अपने ओर से प्रयास करेंगे कि इसमें भी कोई तथ्य तो सामने आए। जिला आबकारी अधिकारी की अगर कोई संदिग्ध भूमिका आएगी तो क्या कार्रवाई करेंगे सर? जैसी भूमिका आएगी उसी प्रकार कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है सर Go.